ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं विमल कुमार अपने चैनल धार्मिक ज्ञान की बातें में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को भगवान कृष्ण की एक कथा सुनाता हूं, जिसका शीर्षक है भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। तो चलिए आज इस कथा को सुनेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे और बगल में लगी बेल की घंटी को प्रेस कर देंगे। इससे मेरा वीडियो जो भविष्य में बनता जाएगा आपको सुगमतापूर्वक सुलभ होता जाएगा। तो चलिए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा का शीर्षक है भगवान का गृह प्रवेश, भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। कंस तो स्वयं ही बहुत ही प्रतापी और बली राजा था, और परंतु उसको जरासंध की भी सहायता प्राप्त हो गई थी। इसके अलावा उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से भी मित्रता कर ली थी। वे राजा कौन कौन थे? प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पुतना, केसी तथा धेनुक। इसके अलावा बानासुर, भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा भी उसके सहायक थे। इन सब को साथ लेकर वह यदुवंश, जिसमें भगवान कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता करने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा अन्य राजाओं जैसे कुरु, पांचाल, केकय, साल, विदर्भ, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते रहे और उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष जी प्रकट हुए, जिन्हें अनंत भी कहते हैं। इनके गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक रूप से हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, यह मन में देवकी को आया तो उनका शोक और बढ़ गया। अब भगवान ने देखा कि यदुवंशी उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते हैं और कंस का अत्याचार उन पर बहुत बढ़ गया है। तब उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाओ और वहाँ देवकी के गर्भ से मेरे अंश शेष जी को निकालकर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रहने वाले वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। भगवान ने आदेश दिया कि मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। योग माया को कहते हैं कि तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। भगवान ने आगे कहा कि तुम लोगों को
मतलब योग माया को कह रहे हैं कि तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी और लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे तथा तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण उन्हें राम भी कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहे जाएंगे। ये सब भगवान योग माया को बता रहे हैं। और भगवान के आदेशानुसार योग माया पृथ्वी पर आई और देवकी के गर्भ से शेष जी को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इससे नगरवासियों में चर्चा होने लगी कि देवकी का गर्भपात हो गया। अब इस व्यवस्था को कर लेने के बाद भगवान अपनी पूर्ण और चिंत शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रविष्ट हो गए। यहाँ इस बात को ध्यान में रखिए कि भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट होते हैं और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए थे। वे देवकी के गर्भ में बीज द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। जब वसुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे जिसकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती है। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हो गया। भगवान के देवकी के मन में स्थानांतरित हो जाने से देवकी का सौंदर्य दिव्य हो गया। इसे देख कंस के मन में आभास हो गया कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इससे कंस बहुत विचलित हो गया। उसके मन में आया कि देवकी की हत्या कर दूं, परंतु इससे उसके प्रतिष्ठा पर आघात होता तो वह भगवान के जन्म लेने का इंतजार करने लगा। उसके मन में भगवान के प्रति शत्रुता दिनों दिन बढ़ने लगी। सोते जाते उसे भगवान विष्णु अथवा कृष्ण का ही ख्याल रहने लगा। उस समय ब्रह्मा तथा शिव जी, नारद जैसे ऋषि तथा अन्य अनेक देवतागण कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए तथा तरह तरह से भगवान का स्तुति गान उन्होंने किया और उसके बाद वे सब अपने अपने लोकों को चले गए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं पुनः श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की व्याख्या करूँगा। जय भवानी।